तो वी विल डू रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। अब देखें अल्काइंस में पहली गाल क्या है, पहली बात यह है कि ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इनमें भी अल्कीन की तरह एक पाई बांड मौजूद होता है, बल्कि दो होते हैं, ठीक है। इनमें भी पाई बांड है। अब पाई बांड में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लटका हुआ होता है, इनके पास दो पेयर होंगे, इनके पास एक होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस पेयर को लेके उड़ सकता है, ठीक है, इसको भी लेके उड़ सकता है, क्योंकि दोनों के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो दोनों अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे, यानी एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और उसकी जो स्टार्टिंग होगी, जो उसकी शुरुआत होगी, वो कौन करेगा? वो करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अल्कीन में भी ऐसा हो रहा था, इनमें भी ऐसा ही होगा। तो यहां पर कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पे आता है कि भाई पहली बात यही कि द प्रिंसिपल आर कैरेक्टरिस्टिक reactions of alkynes like alkenes की तरह are electrophilic addition reactions, ठीक है। तो इनके भी जो प्रिंसिपल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। क्या होता है? अल्कीन में एक पाई बांड होता है, वो टूट के दो सिग्मा बनते हैं। यहाँ पे दो पाई बांड टूटेंगे, बट 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में एक पाई बांड टूटेगा, डबल बांड बनेगा, 2 ग्रुप ऐड होंगे। फिर डबल बांड में मौजूद पाई बांड टूटेगा, 2 ग्रुप और ऐड होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन होगा। इनके प्रिंसिपल रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन होते हैं। फर्क ये होता है कि अल्कीन में एक ही पाई बांड होता है, वो टूट के 2 ग्रुप ऐड होते हैं। इनमें 2 पाई बांड 2 स्टेप में ब्रेक होंगे और 4 ग्रुप ऐड होंगे। और दूसरी बात कि जनरली हमने ऑलरेडी किया था, इनके जो एडिशन रिएक्शंस हैं, जनरली एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस क्या होगा? सोच के बताएं, स्लोअर देन और फास्टर देन? अल्काइंस आर डैश देन अल्कीन्स। अल्कीन से क्या होंगे? हमने पढ़ा था और रीजन भी पढ़ा था कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रास्ता होता है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लेने का, यहाँ पे 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बॉन्ड मजबूत भी है और बॉन्ड लेंथ भी क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? स्लोअर देन। दूसरी बात कि ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अब क्योंकि इनमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी कहीं डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेयर की जाए तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे? sp2 से। और ये ज्यादा होता है किससे? sp3 से। रीजन इन सिंपल के इसमें 25% एस कैरेक्टर होता है, इसमें 33.3% एस कैरेक्टर होता है, और इसमें कितना होता है? 50% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एक तो स्लाइटली पोलर होगा, स्लाइटली क्या होगा? पोलर। और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन, अनलाइक इनमें जो हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और ये जो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है थोड़ा पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो सकता है? रिप्लेस हो सकता है, यहां से निकल सकता है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन तो होंगे ही होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन के साथ साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, पर सिर्फ वो अल्काइन
जिनमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे होगा, क्योंकि अगर बीच में होगा तो फिर कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर देखें आपके पास टर्मिनल कोई भी आपका अल्काइन है, देखें इधर कार्बन कार्बन बढ़ते गए तो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाए बीच में, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं रहते। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला पोलर होगा ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, द टर्मिनल आर सिंपली हम कहें वन अल्काइंस आर एसिडिक, इनके पास आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, आर एसिडिक and they also undergo substitution reaction. They also undergo substitution reaction. Also undergo substitution reaction. ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो गया अल्कीन और अल्काइन में कि अल्कीन में सिर्फ एडिशन हो रही थी, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही थी। अल्काइन में एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, और उसका सिंपल रीजन क्या है कि इसके पास ये बॉन्ड पोलर होता है। कौन सा बॉन्ड? जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा वही पोलर बॉन्ड होगा, वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो इनको हम एसिडिक अल्काइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिक अल्काइन। सिर्फ वही एसिडिक अल्काइन होंगे जिनमें ये टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, दूसरे नहीं होंगे। तो आगे बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑलरेडी हमें पता है, इसलिए दोबारा इसकी ज्यादा डिटेल नहीं लिखते। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात के इस रिएक्शन को करने के लिए वी नीड निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट। रिएक्शन का टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्शन जो होता है वो 250 से लेके 300 पे। अब देखिए रिएक्शन दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, इथीन बनेगा। फिर इथीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, इथेन बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, अगर हमारे पास इथाइन है या कोई भी अल्काइन है, दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम। ज्यादातर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन वही कि 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट यूज करेंगे। और होगा क्या? होगा ये कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, हमें मिलेगा इथीन। हमें क्या मिलेगा? इथीन। फिर हमें रिएक्टिविटी से याद आया कि ये जो अल्कीन होते हैं ये तो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हैं और इनमें भी पाई बॉन्ड है, इनमें भी। तो रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा। एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, एक हाइड्रोजन स्पेड हो, दूसरा स्पेड हो, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अल्केन। हमें क्या मिलेगा? अल्केन। अगर आप चाहते हो कि अल्केन ना बने, रिएक्शन इधर स्टॉप हो जाए, रिएक्शन इधर स्टॉप हो जाए, तो आपको लिंडलार कैटलिस्ट याद होगा। ठीक है, आप अगर हाइड्रोजिनेशन कंट्रोल्ड करना चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिएक्शन इधर ही स्टॉप हो जाए, तो आप ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। ये क्या था? पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट यूजिंग क्विनोलिन एज अ कैटालाइटिकल पॉइजन। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन में रिएक्शन करेंगे फिर इथेन नहीं बनेगा, इथीन बनेगा। पर एक चीज और लिंडलार कैटलिस्ट से आपको मिलती है सिस अल्कीन। ये ध्यान में रखना है, क्या मिलता है? सिस अल्कीन। अगर आप ट्रांस अल्कीन लेना चाहते हो तो फिर लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अल्काइन है, अब रिएक्शन में पूरा नहीं लिखता क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके पास सोडियम इन अमोनिया यूज करते हो, ठीक है, और -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करते हो, तो आपको मिलेगा ट्रांस अल्कीन मिलेगा। अब सिस ट्रांस क्या होता है ये आप आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे। ठीक है, तो इधर मैं नहीं बताता। आइए भाई दूसरा रिएक्शन करते हैं, हेलोजिनेशन। ठीक है, तो दूसरी गाल क्या है? हेलोजिनेशन। आपको पता है क्या होगा? एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ, जैसे अल्कीन में एड हुआ था इसी में भी होगा। वहां दो थे, यहाँ पे चार हो गए। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है हेलोजन, एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा। 2 मोल आपके हेलोजन मॉलिक्यूल चार, 2 पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और 4 हेलोजन ऐड करेंगे। तो हेलोजिनेशन का मतलब है कि वही रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्लोरीनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन,
ब्रोमिनेशन इज फास्टर देन आयोडीनेशन। उसके बाद रिएक्शन करने के लिए हमें CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए, इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए। चले भाई इनर्ट सॉल्वेंट हो हमारे पास। रिएक्शन बुक में ब्रोमिनेशन हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास क्या चीज है, इथाइन है, आप क्या करोगे, पहले 2 क्लोरीन ऐड करोगे यूजिंग CCl4 सॉल्वेंट, ठीक है। चले भाई किया आपने, क्या होगा, वही होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन एक पे, दूसरा क्लोरीन दूसरे पे। अगर ये देखिए सिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल होता फिर क्या करते, जो पॉजिटिव पार्ट है वो पहले ऐड करते, जो नेगेटिव है वो बाद। अब होगा क्या, हुआ ये कि ये डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूट गया, 2 क्लोरीन ऐड हुए, 2 क्लोरीन ऐड हुए। अब अगर आप गौर करेंगे तो एक पाई बॉन्ड स्टिल है, तो दूसरे स्टेप में पाई बॉन्ड टूटेगा, वही कंडीशन CCl4 और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, एक और पाई बॉन्ड टूटने पे हमें क्या मिलेगा, CH 2 क्लोरीन, ये नीचे वाले तो पहले लगे हुए थे, 2 और लग जाएंगे, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन, टेट्रा क्लोरोइथेन। शायद आपको याद हो जब हम इसको जिंक से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल में होगा। 2 जिंक यूज करें तो -2 जिंक क्लोराइड होंगे और आपको वापस क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 स्टेप में होगा पर मैं सिंगल में लिखता हूं। ये हमने इसकी प्रिपरेशन में किया था, अगर आपको याद हो, इसकी प्रिपरेशन में। तो वापस वाला रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन। ये रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन। ऊपर वाला कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन, नहीं एडिशन। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन। एडिशन आपको कैसे पता चले, पहली बात कंपाउंड अनसेचुरेटेड होना चाहिए, दूसरी बात 2 चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। यहां देखें कितनी चीजें थी, 2, बनी कितनी, 1, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। 2 चीजें मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। अब चीजें कंबाइन होने वाली 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक ही चीज बनाए, ठीक है, एडिशन होता है। और यहां पे क्या है कि एक चीज से छोटी सी चीज निकल गई तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। चले इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है, नाम से जाहिर है। अगर आगे डी लगा दें, अगर आगे डी लगा दें तो फिर होगा एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो अब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, हमने ऑलरेडी किया था, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे पहले और जल्दी ऐड होगा, क्यों, इसका बॉन्ड वीक होता है, इसका बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। उसके बाद हबर, उसके बाद हकल, उसके बाद सोआन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, होगा वही जो हमने पढ़ा है कि ये देखें, ये अल्काइन, ये आप ऐड कर रहे हो HCl। तो प्यारे वालों जरा बताने का कष्ट करोगे कि एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, जोर से बताएं। एडिशन होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, पहले कौन ऐड होगा, हाइड्रोजन, ये CH2 बन जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, CH वैसा का वैसा, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तब क्या होगा, क्लोरीन। इसको हम कहते हैं विनाइल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड स्टिल मौजूद है तो दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, रीएजेंट ऐड करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मार्कोव-विंकोव्स रूल काम आएगा। देखिए ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोव-विंकोव्स रूल। क्या कह रहा था भाई, कह रहा था कि जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे कम हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव पार्ट है उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन। यानी एक्सपेक्टेड 2 प्रोडक्ट हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एक ये है कि CH2 और Cl बने 1,2 डाइक्लोरो। दूसरी प्रोडक्ट है CH3CHCl2 बने। मुझे बताएं मार्कोव-विंकोव्स प्रोडक्ट कौन सी है, ये मार्कोव-विंकोव्स प्रोडक्ट है, ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा बनेगी, ठीक है। और ये एंटी मार्कोव-विंकोव्स प्रोडक्ट, ये नॉर्मली बहुत कम या नहीं बनती, एंटी मार्कोव-विंकोव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो जहन में रखना है कि ये मेजर प्रोडक्ट होगी
और ऊपर वाली क्या होगी, माइनर होगी। या बनेगी नहीं, या बनेगी तो बहुत कम बनेगी, बनेगी नहीं या तो फिर क्या बनेगी, बहुत कम बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे आए भाई, उस पे के बाद आते हैं हम नंबर 4। ठीक है, हम आते हैं हाइड्रेशन पे, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के नाम से जाहिर है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एक पे हाइड्रोजन और दूसरे पे OH ऐड होगा। उसके बाद ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। ठीक है, होगा तो हमें क्या होने दें, तो हमारे पास है इथाइन, हमारे पास है इथाइन प्लस H2O। तो भाई आप यूज करोगे मर्क्यूरिक सल्फेट, यहां पे कैटलिस्ट होता है, 80 डिग्री पे रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेशन बढ़ाएगा पानी की, पानी नॉर्मली कम आयनाइज होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज करेगा पानी को। क्या आप बताने का कष्ट करोगे कि पहले कौन ऐड होगा, बाद में कौन होगा? पहले हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, CH2। ठीक है, उसके बाद CH, इस पे क्या लगेगा, OH, तो बाद में होगा OH ऐड, इधर लगा OH। अब ये प्रोडक्ट जो है इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं इनोल, इनोल या क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल होती है क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। इसमें होगी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगी, वैसे प्रोसेस का नाम है टाटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का टाइप है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। यानी कोई एटम जो है दूसरा ऐड होगा ना रिमूव होगा, जस्ट मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स रीअरेंज होंगे। अब देखिए, अगर ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, अगर ये इधर डबल बॉन्ड बनाए, देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड है। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन इधर बनाता है, हाइड्रोजन यहां से डिटैच होगा, हाइड्रोजन यहां से निकले। अब हाइड्रोजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है, तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन आइन निकलेगा क्योंकि अपना पेयर दे के निकल रहा है। ठीक है, फिर क्या हो कि ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये 5वां बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज लगेगी, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जो शेयर किया था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में यूटिलाइज किया, तो इधर क्या बना, थोड़ा स्टेप वाइज देखें, CH2, इधर क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना। कैसे बना, हाइड्रोजन के निकलने से, हाइड्रोजन इस फॉर्मेट में निकला, इस फॉर्मेट में हाइड्रोजन निकला, इधर डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, तो इसके ऑलरेडी जो है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, हाइड्रोजन लगा हुआ था, 4 बॉन्ड पूरे थे, इधर पाई बॉन्ड भी था, तो जैसे ही ये बॉन्ड बनना शुरू होगा तो ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। इस पे कौन सी चार्ज लगेगी, नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, तो सिर्फ ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इधर आके चिपक जाएगा, इसकी पॉजिटिव खत्म, इसकी नेगेटिव खत्म, क्या हो गया, इनोल जो है आपका अल्डिहाइड बन गया। इनोल क्या बन गया, अल्डिहाइड। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अब देखिए जो टाटोमर्स होते हैं ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होते हैं, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, पर मेजर वो होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, अल्डिहाइड ज्यादा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ये क्या होगी, मेजर, ये क्या होगी, माइनर होगी, माइनर में इनोल होगा। एक और रिएक्शन करते हैं, एक चीज यहां पे जहन में रटने वाली बात है, समझने वाली भी है, कि ओनली एसिटाइलिन, एसिटाइलिन किसको कहते हैं, इथाइन को, ओनली एसिटाइलिन और इथाइन produces aldehyde on hydration, सिर्फ इथाइन जो है आपको हाइड्रेशन पे क्या देगा, अल्डिहाइड देगा, बाकी जो भी अल्काइन होगा कीटोन देगा, बाकी जो भी अल्डिहाइड होगा वो, ठीक है, एक्सेप्ट इथाइन, ऑल अदर अल्काइंस प्रोड्यूस क्या करेंगे, कीटोन देंगे, कीटोन ऑन हाइड्रेशन। थोड़ा मुझे गाइड करें, कोई भी एक सिंपल सा छोटा सा अल्काइन बता दें इथाइन के अलावा, तो उसका रिएक्शन करें, कोई भी बता दें, चले प्रोपाइन करते हैं, ठीक है, प्रोपाइन CH3, हम क्या कहते हैं, वाटर ऐड करते हैं, थोड़ा गाइड करें, क्या करें, वही करना, एडिशन रिएक्शन है भाई, कोई और नहीं, ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन ऐड किया,
उसके बाद क्या करेंगे OH, ठीक है। देखें ऑलरेडी अनसिमेट्रिकल मार्कोव-विकोव्स रूल याद करो। जहां पर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कीन में यूज होता है, अल्काइन में ऐसा नहीं कि सिर्फ हेलोजन ऐड होने पे, नहीं, वाटर ऐड करे हो, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करे हो, अमाइनो ऐड करे हो, कोई भी हेटेरो ग्रुप, ठीक है। मार्कोव-विकोव्स रूल के हिसाब से क्या बनेगा, क्या बने, अल्कोहल 1 पे लगे कि 2 पे लगे, अल्कोहल 1 पे लगना चाहिए कि 2 पे। मार्कोव-विकोव्स रूल यही कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे लगेगा जिसपे कम हाइड्रोजन हो, तो ट्रिपल बॉन्ड और कम हाइड्रोजन इस पे है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये मिलेगी, इनोल ही बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। अगेन हमें क्या मिला है, इनोल। इनोल मींस डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, दो फंक्शनल ग्रुप, इन फॉर डबल बॉन्ड एंड ओल फॉर अल्कोहल, ठीक है। कोई रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है, टाटोमेरिज्म होगी, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और टाटोमेरिज्म, ठीक है। इसको 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट कहते हैं। हाइड्रोजन यहां से उड़ के इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, बताएं क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन इधर आया तो CH3, ये डबल बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बन गया, डबल बॉन्ड, कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कीटोन। तो आप कोई भी अल्काइन यूज करोगे एक्सेप्ट इथाइन, तो आपको कीटोन मिलेगा। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, जो पहला कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, जो दूसरा कार्बन अंदर वाला होता है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता। तो इन आइदर केस कौन सा यूज एक्शन में आएगा, मार्कोव-विकोव्स रूल। जब मार्कोव-विकोव्स रूल आएगा तो OH किधर लगेगा, सेकंड कार्बन पे। जब OH सेकंड कार्बन पे लगेगा तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर पहले पे लगता तो फिर एल्डिहाइड मिलता। अब क्योंकि आपको OH जो है वो सेकंड कार्बन पे लग रहा है तो रीअरेंजमेंट में कीटोन बनेगा, ठीक है। चलें भाई इसको भी बंद करते हैं, उसके बाद आते हैं, तो फैन बंद कर लें जरा, बंद हो जाएगा। तो अब क्या चीज है, दूसरा रिएक्शन कौन सा है, बुक में देख के बताएं, मुझे नाम बताएं सिर्फ। ओजोनोलाइसिस, नंबर 5 ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब ओजोनोलाइसिस एक क्या होता है कि पहले एडिशन होती है, उसके बाद जो है डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो पहले एडिशन वाला पार्ट करते हैं। अब कंपाउंड कौन सा, इथाइन है। प्यारे बच्चों जरा गौर से देख के मुझे बताते चलें कि हम ओजोन ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CH हमने क्या देखा था, अल्कीन में क्या था प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे तो अल्कीन में जो प्रोडक्ट बनी थी, जो ओजोनाइड बना था, वो इस तरह का था। दो बांड टूट गए थे, कितने बांड, दो बांड, इधर डबल बांड था, ठीक है, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, इधर 3 बांड हैं, तो 2 इसी में भी टूट गए पर तीसरा नहीं टूटेगा। तो आखिरी स्टेप में क्या होगा, आखिरी स्टेप में वही होगा, ठीक है, कि आप जिंक यूज करते हो, अब आप वाटर यूज करते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है, ये यहां से निकलेगा, ये बांड यहां से टूटेगा, ठीक है। तो एक बांड ये टूटा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, एक ये टूटा, इसकी वैलेंसी फ्री, एक ये बांड टूटा, इसकी वैलेंसी फ्री, एक ये टूटा, अब ये बांड नहीं टूट रहा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, CH, क्या चीज मौजूद है, CH, उसके बाद क्या है, डबल बांड हो, और क्या चीज है बेटा, CH डबल बांड हो, इसको कहते हैं गिलायो ऑक्सल, का नाम क्या होगा, इथेन 1 2 डायल, इथेन 1 का मान 2 डायल अल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम है, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट में क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसने जिंक से रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बना, वाटर। और कोई रिएक्शन है, जल्दी बताएं, ब्रोमिनेशन हो गई हेलोजिनेशन में, और कोई, चलें एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। शुक्रिया, जरा मुंह बंद रखें। तो मैंने आपको रिएक्शन की शुरुआत में बताया था, क्या बताया था, कि जब हम बात सिंपल कर रहे थे कि अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और वो रिप्लेस हो सकता है, और इन रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।
और ये रिएक्शन अल्काइन की एसिडिक नेचर को प्रूव करते हैं। तो कब प्रूव करेंगे, आए हम टेस्ट करते हैं। नंबर पहला, रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये रिएक्शन, इसमें क्या होगा थोड़ा गौर करते हैं। अब हमारे पास है इथाइन। अरे बच्चों, इथाइन हम क्या करते हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं। अमोनिकल का मतलब है कि अमोनिया, अमोनिया पानी में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। देखें, अमोनिया को अगर आप पानी में डुबोते हैं तो आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो दो सिल्वर हैं, दो सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे, एक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरा इस हाइड्रोजन को, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा सिल्वर, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, सिल्वर। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि ये जो अमोनियम है नाइट्रेट के साथ बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। हमारे बुक में इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, OH जो है दो हाइड्रोजन से क्या बनाएगा, वाटर। बुक में इनकम्प्लीट रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड में जो नेगेटिव पार्ट होता है उसके नाम में पीछे आइड लगता है, तो एसिटाइलिन अब बन जाएगा एसिटाइलाइड। तो नाम क्या होगा, डाई सिल्वर, दो सिल्वर है, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, ठीक है। होगा क्या, ठीक है, इसके व्हाइट प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, व्हाइट प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन, इसमें जो आपका इथाइन है, ठीक है, इथाइन या कोई भी टर्मिनल यानी वन अल्काइन कोई भी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसमें क्या हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ऐसा कंपाउंड जिससे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है उसको हम कहते हैं एसिड, उसको हम क्या कहते हैं। तो इस रिएक्शन में एसिटाइलिन अपनी कौन सी नेचर को प्रूव कर रहा है, एसिडिक नेचर। किस नेचर को प्रूव कर रहा है, एसिडिक नेचर को प्रूव कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन, पहली बात कि दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ सिल्वर प्रूव्स एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, नेचर ऑफ वन अल्काइंस, जो भी वन अल्काइन होगा उनकी एसिडिक नेचर को प्रूव कर रहा है। उसके बाद दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट इथीन एंड इथाइन, इथीन एंड इथाइन। थोड़ा मैं आपको बताता चलूं कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दो क्वालिटेटिव टेस्ट होती हैं। एक बायस रिएजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी पिंक सॉल्यूशन होती है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में डालोगे उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो अल्कीन भी डिसअपियर करते हैं, अल्काइन भी करते हैं। फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर होता है या रेड कलर होता है, अल्कीन भी डिसअपियर करते हैं, अल्काइन भी करते हैं। तो ब्रोमिनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन और बायस रिएजेंट दोनों ये बताते हैं कि कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। अब ये रिएक्शन बताएगा कि अनसेचुरेटेड कौन सा है, अल्कीन है कि अल्काइन है। अगर कोई कंपाउंड है जो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर करता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर, बायस रिएजेंट का कलर भी डिसअपियर करता है, अब वो इधर आके सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट प्रिसिपिटेट नहीं बनाता तो क्या है, अल्कीन है, बनाता है तो क्या है, अल्काइन है। तो पहले अगर किसी ने ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज किया था, पोटेशियम परमैंगनेट के कलर, पिंक कलर को डीकलराइज किया था, तो वो अनसेचुरेटेड था। कौन सा अनसेचुरेटेड, ये रिएक्शन कंफर्म करेगा कि वो अल्कीन होगा कि अल्काइन होगा। अल्कीन इस कलर को डीकलराइज नहीं करेंगे, ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, अल्काइन करेंगे। आखिरी रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सॉरी, रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस। चुकरा मुंह बंद करें जरा, 2 मिनट की बात है प्यारे बारे। अब होगा क्या कि ये इथाइन, ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, क्यूप्रस क्लोराइड।
अमोनिकल यानी अमोनिया के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 यूज करेंगे, ठीक है। ये मेटल जो कापर है, ठीक है, ये कापर क्या करेगा, ये कापर यहां से इसको रिप्लेस करेगा। करे भाई रिप्लेस, हमें क्या है, अच्छा ये क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला Cu2Cl2 है। तो 2 कापर हैं, 2 कापर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो हमें मिलेगा डाइक्यूप्रस एसिटालाइड, डाइक्यूप्रस एसिटालाइड। उसके बाद क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड 2 बनेंगे, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और ये जो OH और ये 2 क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। इसके बनते हैं ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट। कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाइक्यूप्रस एसिटाइलाइड, और इसके बनते हैं ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट्स, ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो कौन सा रिएक्शन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और प्रूविंग एसिडिक नेचर, प्रूविंग एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस और वन अल्काइन, नेचर ऑफ वन अल्काइंस, और वही बात के द रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, फर्क मालूम करने के लिए बिटवीन इथीन एंड इथाइन, इथीन एंड इथाइन। तो भाया आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, डीकलराइज, डीकलराइज, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, A, B, C, सोच के जवाब देना, थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, जितना जल्दी दोगे धोखा खाओगे। तो हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है, हमारे पास क्या है, ब्यूटाइन है, हमारे पास साइक्लोब्यूटीन है, हमारे पास साइक्लोब्यूटाइन है, हमारे पास और भी हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर डीकलराइज बोथ ब्रोमीन वाटर एंड बायर्स रिएजेंट। बायर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा, बायर्स रिएजेंट होता है 1% अल्कलाइन यानी बेसिक अमीनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट। इस सॉल्यूशन का पिंक कलर होता है। ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो दोनों को क्या करता है, डीकलराइज करता है, ठीक है। बट डू नॉट प्रोड्यूस रेड precipitates with ammonical cuprous chloride, ammonical cuprous chloride, what should be the answer? आराम से, पॉसिबल एक से ज्यादा आंसर हो, पॉसिबल एक से ज्यादा आंसर हो, इट इज पॉसिबल। एक हाइड्रोकार्बन है जो दोनों को डीकलराइज करता है, ठीक है, पर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, पर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। बहुत से ऑप्शन है, बल्कि अगर मैं इसको ऐसा करूं, ऑल एक्सेप्ट वन, कोई भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा, सारे, कोई भी नहीं, सब हो सकता है। अब डबल बॉन्ड ये वैसे ही नहीं बनाएगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। ब्यूटाइन बनाएगा, इसकी बात हम नहीं करें, जो नहीं बनाता, ठीक है। साइक्लोब्यूटीन नहीं बनाएगा, पर अनसेचुरेटेड जो है। साइक्लोब्यूटाइन, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता। अगर आप किसी भी रिंग में देखेंगे, ठीक है, रिंग में देखेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन होना चाहिए ना इस रिएक्शन के लिए, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, यानी ये भी गलत है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन सही है, कौन से, ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटीन।
अब जाएं ब्रेक करें, 10 मिनट की ब्रेक है सिर्फ, ठीक है, और पंखे शंखे बंद करके जाएं काइंडली, ताकि क्लास चल जाए दो। एंड अवर टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। जो देखिए भाई, कोवलेंट बॉन्ड की एक खासियत है, तो वर्ड आइसो का पहले इसकी वर्ड ओरिजिन देखें क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम, मच का मतलब होता है पार्ट्स और यूनिट्स। तो कोवलेंट बॉन्ड की एक खासियत है कि कोवलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर। यानी कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है उसकी अरेंजमेंट। तो जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिस एक्सिस पे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी उस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, तो आयनिक कंपाउंड में आपको आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में मिलती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको समटाइम्स हम डबल बॉन्ड भी कंसीडर करते हैं। तो वो क्या करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन समझने से पहले यहां पे देखें, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, एक है हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है प्यारे बच्चों वो क्या है? C5C2 सॉरी H6O, H6O, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कितने हाइड्रोजन है? 6, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि दूसरा कंपाउंड, छोकरा मुंह बंद रख पुट, दूसरा ये कंपाउंड है, ये एक ईथर है, डायमिथाइल ईथर। अब ये क्या था? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? डायमिथाइल ईथर। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? चेंज हो गया, डायमिथाइल ईथर। अब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चर में फर्क है। स्ट्रक्चर में क्या है? फर्क है। तो स्ट्रक्चर में फर्क आने से क्या होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, इनको आइसोमर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? द pair of compounds having same molecular formula, having same molecular formula, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्यों होंगी डिफरेंट प्रॉपर्टीज? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स कहें या स्ट्रक्चरल फार्मूला कहें। अब आइसोमेरिज्म क्यों होती है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि it is possible due to directional character of covalent bond. It is possible due to directional character of covalent bond. Character of covalent bond. अब एक बात के न सिर्फ ये पॉसिबल है और बहुत ही कॉमन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको बहुत ही कॉमन मिलेगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली कॉमन, इट इज नॉट ओनली कॉमन। अच्छा, इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 थे मेरे ख्याल में। इट इज नॉट ओनली कॉमन बट frequent. It is not only common but increases, या number of isomers increases, number of isomers increases as
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, कार्बन एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अगर तो कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका कोई आइसोमर नहीं होता, ये सिंगल स्ट्रक्चर वाले हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होंगे, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर स्ट्रक्चर होंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, हेक्सेन के 5 होंगे, हेप्टेन के 9 होंगे। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ आइसोमर्स डिकेन के 75 होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो the number of isomers increases continuously as number of carbon atoms increase, कार्बन एटम्स इंक्रीज। तो देखें, अगर तो आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर तो आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो फॉर 1 कार्बन, ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, यानी पॉसिबल कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, एक ही होगी। और 2 कार्बन यानी इथेन के 2 आइसोमर होंगे, सॉरी एक ही होगा। प्रोपेन का फॉर 3 कार्बन एक ही आइसोमर होगा। ब्यूटेन, ठीक है, 2 आइसोमर होंगे। पेंटेन 3 होंगे। हेक्सेन 5 होंगे। ठीक है, नोनेन 35, 9 कार्बन 35। डीकेन 10 कार्बन तो हो जाएंगे 75। तो आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो आइसोमर की तादाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर कार्बन का नंबर 30 कर दिया जाए तो मोर देन 1 मिलियन हो जाते हैं आइसोमर्स, 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती हैं। तो ये सारा कुछ क्यों पॉसिबल है, ठीक है, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, और ये डिफरेंट तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं, डिफरेंट एक्सिस पे, डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट एटम्स के साथ। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि जो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाए। ठीक है, 2 मेन टाइप है आइसोमर्स के। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, 2 मेन टाइप्स हैं। एक है आपकी स्ट्रक्चरल, और इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। एक है आपकी स्टीरियो आइसोमेर, इस पे 2 क्वेश्चन थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो इन पे जो है टोटल 2 मेन टाइप्स हैं। वैसे तीसरी भी होती है कन्फर्मेशनल, वो हमारे सिलेबस से थोड़ा आउट है, उसको छोड़ते हैं, उसका जिक्र था इसमें ऑप्शन में, क्वेश्चन जब आया था कल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या फर्क होता है कि सच आइसोमर्स हैव, सिर्फ क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जितने भी आइसोमर होंगे उनका सेम होगा। उसके बाद सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम भी होता है और डिफरेंट भी होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम भी होता है और डिफरेंट भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब चेंज किस में होता है, 2 आइसोमर है उसमें होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें सेम हो सकती हैं, क्या, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। ये डिफरेंट नहीं होता, ये डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, अब डिफरेंट क्या हो सकता है,
चलें भाई डिफरेंट की बात करें, तो डिफरेंट होगा क्या, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, उसके बाद बॉन्डिंग सीक्वेंस, डिफरेंट होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना ही होना है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सेम क्या क्या होगा, दो चीजें, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग सीक्वेंस, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होते। इनमें हर वो चीज जो इनमें क्या है डिफरेंट है, इनमें क्या होती है सेम होती है। तो फिर डिफरेंट क्या होगा, इनमें जो डिफरेंट होता है वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ये समझाता हूं कि ये क्या होता है। तो दो वर्ड हैं, स्टीरियास का मतलब है स्पेस, स्टीरियास मींस स्पेस, ठीक है, और मर्स मींस यूनिट्स, यानी ये जो आइसोमर्स होंगे इनमें कनेक्टिविटी सेम होगी, सेम टाइप का ग्रुप सेम टाइप के एटम से जुड़ा हुआ होगा, बॉन्डिंग का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, इसमें वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, उसके बावजूद प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्यों, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट चेंज होती है, किसमें, स्पेस में। थोड़ा समझाता हूं कि ये क्या होता है, चक्कर क्या होता है। अब क्या हो सकता है, ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट हो सकती है। ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। उसके बाद सम अदर प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, उन प्रॉपर्टीज में डायपोल मोमेंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा एग्जांपल भी आते हैं। ये देखिए मैं एक साइड पे लिखता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे पे लिख रहा हूं स्टीरियो आइसोमर। अब यहां पे वही अगर हम सेम एग्जांपल ले लें इथाइल अल्कोहल का, OH एंड डाइमिथाइल ईथर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे देखें, अगर मैं इधर हेडिंग दूं बॉन्डिंग सीक्वेंस, उसके बाद कनेक्टिविटी, उसके बाद अगर मैं लिखूं स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो देखें आपको क्या लग रहा है, यहां पे देखें जो CH3 ग्रुप है, अगर थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखें तो CH2 से जुड़ा हुआ है, CH2 जो है वो OH से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या चीज है कि CH3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस देखें कैसे है, हाइड्रोजन कार्बन सही है, कार्बन 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 ऑक्सीजन, यानी बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या है, चेंज है, डिफरेंट है, ठीक है। एक बात ये हो गया, ये डिफरेंट है। कनेक्टिविटी, मिथाइल ग्रुप किसके साथ, CH2 के साथ, मिथाइल ग्रुप किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। अब जब ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इनमें डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा चेंजेस होती हैं, तो जितना स्ट्रक्चर ज्यादा डिफरेंट होगी उतनी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर आए, हमारे पास एक सिस ब्यूटीन है, इस आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन आया था, इसको कहते हैं सिस ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, और दूसरा होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन। फर्क क्या है बेटा, CH3 हाइड्रोजन, फर्क देखें जरा, गौर करें, 2 मिनट लूंगा आपके। यहां पे देखें दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे, फर्क है सिर्फ स्पेस में,
एटम्स की पोजीशन चेंज है। आप देखें बॉन्डिंग सीक्वेंस आपको सेम मिलेगा, ठीक है। कैसे सेम मिलेगा भाई? CH3 किससे जुड़ा हुआ है? CH से। CH किससे जुड़ा हुआ है? CH से। ये किससे जुड़ा हुआ है? इससे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा आपका। CH3 किससे जुड़ा हुआ है? CH से। फिर ये CH किससे जुड़ा हुआ है? CH से, डबल बॉन्ड है। ये CH किससे जुड़ा हुआ है? CH3 से। तो बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम है कि डिफरेंट है? सेम। बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या है? सेम है। कनेक्टिविटी देखें, मिथाइल CH के साथ CH, CH के साथ मिथाइल, CH के साथ CH, CH के साथ, हर चीज सेम है। तो सिर्फ किस चीज में फर्क है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। स्पेस में एटम की कनेक्टिविटी भी सेम है, ठीक है। व्हाट इज द सेम? कनेक्टिविटी सेम है, सेम। बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम है, ठीक है। बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। उसके बावजूद प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है। कैसे डिफरेंट होगी? सिस में देखिए, दो ग्रुप आमने सामने, सेम ग्रुप, दो आमने सामने सेम ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। ये मॉलिक्यूल क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है, तो रिपल्सिव फोर्स कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर होता है। ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। ये क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। अब पोलर कंपाउंड में क्या होगा कि थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। फिर इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। क्यों? कि ये एक दूसरे पे जो है जब क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाएंगे तो ये ज्यादा एक दूसरे पे क्या होते हैं, सॉरी मैं उल्टा लिख गया हूं। तो पोलर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और नॉन पोलर की क्या होगी? लो होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्योंकि मेल्टिंग में क्या होगा कि सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। अब सॉलिड जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो सेम ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये अच्छी तरह से पैक नहीं हो सकते सेम ग्रुप एक साइड पे होने की वजह से। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, क्योंकि ये पोलर होते हैं। तो इनकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे, पर ये दो मेन क्लास हैं, ठीक है। कौन से? स्ट्रक्चरल। अब इसके 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे कल। इसके जो है हम 2 टाइप्स, मेजर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर वो 2 मेजर जो है दो में क्लासिफाई होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कल स्केलेटल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद जो है आपका मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके 2 टाइप होते हैं, सिस एंड ट्रांस। फिर ऑप्टिकल पढ़ेंगे, उसके भी 2 टाइप होते हैं, डी और एल, ठीक है। तो ये हम कल करेंगे। अभी आप जाएं खेलें, ब्रेक करें और चीजों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो इस साल लोगों के साथ हुई है उससे थोड़ा सबक हासिल करें और थोड़ा चीजों को क्रिटिकली डील करें। छोड़ ना दें, छोड़ेंगे तो सीट आपको छोड़ देगी।